तो भाई देखो, एक तो सबसे पहले तो जो शिखर 1 2 वाले हैं वो तो काफी दिनों बाद मैथ्स की क्लास लगा रहे हैं। पिछले 1.5 2 हफ्तों से तुम्हारी हुई नहीं है। उससे पहले भी एक एक दो दो क्लासेस हो रही थी, तो अब ऑब्वियसली रेगुलर क्लासेस हैं। तो भाई अपना एक तो सबसे पहले तो मैं अपना नंबर लिख देता हूँ। पहले तो वो सुन लो, जो ओरिएंटेशन में भी हमने बोला था बार बार, नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज पढ़ाया जाएगा वो कल याद होना चाहिए। मैं पहले भी 50 बार बोल चुका हूँ। हम अपनी बात बार बार दोहराते रहते हैं, इसलिए दोहराते हैं क्योंकि एक बार में कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती। तो जो भी आज पढ़ाया जाएगा वो कल यूज होगा। और जो ये खासकर अभी चल रहा है ना, ये इनइक्वालिटीज वाला जो टॉपिक चल रहा है अपना, ये मैथ्स का बेसिक मैथ्स है। फिजिक्स का हमने पढ़ा था वो बात अलग है, फिजिक्स वाला तो फिजिक्स में टेंशन होगी तुम्हारी जो होगी। लेकिन मैथ्स में जो है वो यूज होगा भाई। वो हर चैप्टर में यूज होगा। ये ऐसी चीजें हैं, इसलिए शुरू में पढ़ाई जा रही है। जैसे फंक्शन तुम्हें पढ़ाया, फंक्शन वैसे 12th का चैप्टर है, ठीक है, उसमें जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये वो बातें हैं जो हर चैप्टर में यूज होंगी, ठीक है। 2 3 चैप्टर छोड़कर वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर है। बाकी पूरे अलजेब्रा में यूज होगा। जिस चैप्टर में तुम एक्सपेक्ट नहीं भी करोगे उस चैप्टर में भी यूज हो जाता है, भले ही एक छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पर। तो सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। अगर एक लेक्चर हो चुका है तो इसका मतलब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट क्लास तक वो सारी चीजें याद हैं। ये बातें मैं पहले भी 50 बार बोल चुका हूँ, लेकिन आज फिर दोहरा रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम बाद आ रहे हो कुछ बच्चे। मतलब काफी टाइम बाद क्या आ रहे हो, क्लासेस ही तुम्हारी काफी टाइम बाद हो रही है, मैथ्स की तो एटलीस्ट। तो भाई वो चीज याद रखोगे, ठीक है। ऑब्वियसली इतना तुम, जितनी क्लासेस तुमने अटेंड कर ली हैं, सेट्स पढ़ लिए, इनइक्वालिटीज थोड़ा बहुत पढ़ लिए, उतना तुम समझ गए हो कि जो आज का यूज हुआ है वो 5 लेक्चर बाद दोबारा यूज हो रहे हो। और हर लेक्चर में हम नया नया पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैंने ओरिएंटेशन में कहा था, मैथ्स पढ़ने का वो सही तरीका नहीं होगा कि अगर तुम ये सोचो कि हम स्टेप्स जो लिखवाए हैं वो रट्टे मार लेंगे और सवाल रट्टे मार लेंगे, हो जाएगा काम। क्वेश्चन का कुछ नहीं पता, जब तक नए सवाल खुद नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनने वाला। तो जो मैं होमवर्क दूंगा, जैसे आज इनइक्वालिटीज की डीपीपी मिल जाएगी तुम्हें, जब इनइक्वालिटीज टॉपिक पूरा हो जाएगा। जैसे मैंने वो एक तो 2 बच्चों के मैसेज भी आ रखे हैं कि नया टॉपिक स्टार्ट होगा। नया टॉपिक स्टार्ट करने का मतलब मेरा वो था कि नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे इरेशनल इनइक्वालिटी हो सकता है स्टार्ट कर दें, ठीक है। नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू टॉपिक अभी वही चल रहा है, फंक्शंस वाला टॉपिक ही चल रहा है। और उसमें भी हम अलग अलग टाइप की इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। जैसे मोड की इनइक्वालिटी क्या होती है, लोग क्या होता है और लोग की इनइक्वालिटी क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसकी इनइक्वालिटी, वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो टॉपिक फिलहाल वही चल रहा है, उसमें सब टॉपिक्स नए आएंगे अभी अपने, ठीक है। तो डीपीपी मिलेगी, वो रेगुलर करोगे। अगर बोला है कि कल डिस्कस होगी तो कल से पहले ट्राई करनी है, वो अटेम्प्ट करनी है। और अटेम्प्ट करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि एक बार ट्राई करके देख लिया, पढ़ लिया कि हाँ ये तो अजीब सा लग रहा है, ऐसा सवाल तो सर ने क्लास में करवाया ही नहीं। और ये भी एक, अभी से गांठ बांध लो, ये सुन लो, अभी समझ लो, इस बात को मन में उतार लो। क्लास में हर टाइप का सवाल नहीं हो सकता। हर सब्जेक्ट में हर टीचर की पूरी पूरी कोशिश होती है कि तुम्हें बेसिक्स सिखा दिए जाए। बेसिक्स का मतलब ये नहीं है सॉरी, कि हमने एक्स लेवल का तुम्हें सिखा दिया और एक क्वेश्चन आएगा 10x लेवल का, ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो 4 5 प्रॉपर्टी, जैसे इनइक्वालिटी में मैंने 10 पॉइंट लिखवाए होंगे शायद गिनती के। अब उन 10 पॉइंट में मान लो मैंने 1 2 और 4, इन 3 पॉइंट को यूज करके एक सवाल बना दिया। वो सवाल हमने कर लिया। हो सकता है कि, और फिर हमने 2 और 5 वाला एक सवाल कर लिया कि 2 और 5 वाली प्रॉपर्टी लग रही हो सकता है कि बुकलेट में या डीपीपी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 1 2 और 7 वाली प्रॉपर्टी लग रही हो। तो वो मिक्स मैच हो सकता है वो। तो वो नए सवाल इस तरीके से आएंगे, बेसिक तुम्हारे पूरे हो चुके होंगे, लेकिन हर टाइप का सवाल नहीं होता। मतलब तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन वैसा ही होगा, बस वैल्यू चेंज होगी। ऑब्वियसली इतना समझ में आ भी गया होगा जो तुमने अभी तक सेट्स वगैरह के डीपीपी मॉड्यूल सोल्व करे हैं, कि 9 10th में जैसे होता था कि बस एपी में फर्स्ट टर्म की वैल्यू चेंज कर दी, कॉमन डिफरेंस चेंज कर दिया और वही सवाल पूछे जा रहे हैं। ऑब्वियसली वो नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी मैं बार बार बोलता रहूंगा जो भी है, लेकिन ध्यान रखना इन चीजों का। तो भाई जो शिखर 1 2 से आए हैं वो नोट्स पढ़कर आए हो, रिवाइज करें, ईमानदारी से बताना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया अपने को वो करे हुए। होमवर्क टाइप पर होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो पहले जो हमने, याद करो लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो ये चल रहा था रैशनल इनइक्वालिटीज का। तो उस पे कुछ 1 2 सवाल और करके देखते हैं, कुछ नए टाइप के भी होंगे उसमें, कुछ 1 2 रिवाइज करने के लिए, ताकि तुम्हें याद आ जाए पुरानी बातें कि क्या पढ़ा था हमने, वो जो पॉइंट्स पढ़े थे। और नोट्स तब तक रिवाइज करने, नोट्स ये नहीं कि एक बार रिवाइज करने 2 बार करने, वो कोई लिमिट नहीं है। किसी को एक बार में याद होते हैं, किसी को 2 बार में, किसी को 10 बार में। तो वो जितनी बार तक याद ना हो जाए, चाहे 50 बार पढ़ने पड़े तब तक पढ़ने।
और जो मैंने अभी बोला कि याद करके नहीं पढ़ोगे मैथ्स, इसका मतलब ये नहीं है कि याद कुछ भी नहीं करना। जो फॉर्मूले हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो एल्गोरिदम है कि ये स्टेप फॉलो करने हैं, ऑब्वियसली वो तो याद करोगे, लेकिन उनके पीछे का लॉजिक समझने की भी कोशिश करोगे। ठीक है, अगर मैं कोई भी पॉइंट लिखवा रहा हूं तो तुम्हारी कोशिश ही होनी चाहिए कि सर हम कैसे मान लें, तुम्हारा सवाल ही होना चाहिए कि हम कैसे मान लें, रीजन बताओ इसका, ये होना चाहिए तुम्हारे अंदर। हर चीज का मैं रीजन नहीं भी बता पाऊंगा क्योंकि अभी तुम 10th में उतना मैथ्स नहीं पढ़ कर आते उतनी डेप्थ में। कुछ चीजें ऐसी हैं जो 12th में जाकर समझ में आएंगी, लेकिन एटलीस्ट वो क्यूरियोसिटी रखो, वो सवाल पूछने की प्रवृत्ति रखो अपनी। वो मैं उस टाइम समझा पाऊं या ना समझा पाऊं, हो सकता है जैसे मैं बोल देता हूँ, काफी बच्चों ने क्वेश्चन पूछा ही हुआ पहले भी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, तो बहुत कुछ होता है, मैंने बार बार बोला हुआ है। क्यों होता है वो नहीं बता सकता क्योंकि वो लिमिट्स चैप्टर में आएगा, लेकिन एटलीस्ट पूछो। वो तुम्हें नहीं पता कि वो 12th का टॉपिक है, 11th का टॉपिक है, हम समझ सकते हैं नहीं समझ सकते, तो पूछो वो सवाल। बाकी जो डाउट आए चैट में लिख दिया करो, ये नंबर नोट कर लो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई भी डाउट आए मैसेज कर दो, टेक्स्ट कर दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो लिखने में अजीब सा लगेगा कि मतलब तुम्हें लिखना नहीं आ रहा वो चीज जो तुम्हारा डाउट है, तो वॉइस नोट बनाकर भेज दो, मैं वो सुन लूंगा रात के 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जब मर्जी भेज दो। लेकिन ये मत एक्सपेक्ट करना कि आधे घंटे के अंदर अंदर आंसर आ जाएगा, मतलब एक दिन का थोड़ा, या 12 घंटे 15 घंटे तुम्हें वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आंसर आ जाएगा। नॉर्मली मैं वॉइस नोट बनाकर बताता हूँ कि क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर उसमें भी समझ में ना आए फिर दोबारा मैसेज कर दो, फिर मैं रिटर्न सोल्यूशन भेज दिया करूंगा। ठीक है, लेकिन कॉल नहीं करेगा कोई, कॉल तब तक नहीं जब तक कि जरूरी ना हो, जब तक टेक्स्ट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू दिक्कत हमारी क्लियर ना हो सकती हो। ठीक है, अक्षित टेस्ट डिस्कस कर लेंगे भाई, एक बार इनका भी नहीं हुआ तुम्हारा, अलग से मैं एक दिन क्लास रख लूंगा। जैसे सुबह क्लास होती है, शाम को आधा घंटा 1 घंटा तुम्हारी अलग से रख लूंगा, क्योंकि शिखर 3 वाले जो है उनका ये टेस्ट नहीं हुआ था, उनका सेट्स का टेस्ट हुआ था, तो फिर उनका भी टाइम वेस्ट होगा, तो एक दिन रख लेंगे वो नेक्स्ट वीक में, मंडे ट्यूसडे को किसी दिन शाम को अलग से आधे घंटे की क्लास रख लेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे सारा। ठीक है, वो तेरी चिंता नहीं है, वो मेरी चिंता है। तो फिलहाल कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ तुम्हें पुराने वाले सवाल लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे, ट्राई करो। और इसी बहाने शिखर 4 तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। लिखो, सोल्व x-2 अपॉन x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x-3 डिवाइडेड बाय 4x-1। सोल्व करने का मतलब क्या है, x की वैल्यूज फाइंड करनी है अपने को। जल्दी से करो, बहुत आसान सवाल है। अथर्व तेरा आंसर चाहिए भाई मुझे, मतलब बाकी भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अथर्व तू जल्दी से भेज पहले अपना आंसर।
गौतम फर्स्ट हो गया, ठीक है भाई। अभी मैं करूंगा, आंसर मैच कर लियो फिर। अथर्व आंसर नहीं आया तेरा भाई, जल्दी कर। बाकी भी करो जल्दी से। ठीक है, देवान का भी हो गया। पहले तो मेरा सवाल है, मेरा डाउट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर? पहले तो ये बताओ, पहले तो ये मेरा डाउट है, ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई करना तभी अलाउड है, तभी वैलिड है, अगर हम श्योर हैं कि वो नंबर नीचे वाला पॉजिटिव है। अब x+2 जो होगा वो तो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। x को 7 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, -4 रखोगे तो नेगेटिव आएगा। तो एटलीस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। करो फिर, प्रॉपर्टीज याद करो। गोपी का कोई बात नहीं, वैल्यू श्योर नहीं है, आंसर टाइप करके भी अपना भेज सकते हो, अगर नहीं तो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो, जब मैं करूंगा तब चेक कर लेना अपना। गलत होगा तो उसमें गलती देख लेना कि कहाँ गलत हुआ। फिलहाल इस चीज की दिक्कत मत लो कि आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, ना तो मुझे फर्क पड़ता है ना तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए फिलहाल शुरू में। बस अटेम्प्ट करो। तो क्या करेंगे, चलो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, लेकिन रैशनल इनइक्वालिटीज को सोल्व करते वक्त हमने बोला था कि पहला स्टेप ये जरूरी है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में जीरो बनाना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप तो वो जरूरी है, तो शिफ्ट कर दो। जीरो बनाने का एक ही तरीका है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई तो अलाउड है नहीं। -2x-3 अपॉन 4x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें क्या बनाने पड़ेंगे, इसको फैक्टराइजेशन बनाना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करने का मतलब होता है कि काफी सारे फैक्टर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन यहां तो प्लस माइनस की बात हो रही है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले तुम्हें इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। x-2 मल्टीप्लाई होगा 4x-1 से, माइनस 2x-3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x+2 से। नीचे आएगा एलसीएम x+2 इंटू 4x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऊपर वाले को एक्सपेंड कर लो। ऊपर वाले को एक्सपेंड करोगे तो चेक करो क्या आएगा, 4x के माइनस का 9x प्लस का 2 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2x के प्लस x -6। नीचे वाले को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर तो क्या है, ऊपर दो नंबर माइनस हो रहे हैं, तो मुझे उनमें फैक्टर्स बनाने के लिए पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्यों एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि पहले एक्सपेंड करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उसके बाद फिर उसके फैक्टर बनाएंगे, तो क्यों करें पूरा प्रोसेस। तो इसको एक्सपेंड नहीं करना नीचे वाले को, ये वैसा का वैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर चेक करो क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, 4x² माइनस 2x² कितना बनेगा, 2x² -9x और -x ये बनेगा माइनस का 10x और +2 और 6 मिलकर बना देंगे 8। x+2 4x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं ऊपर वाली क्वाड्रेटिक के आराम से फैक्टर तुम बना लोगे। 2 पहले मैं कॉमन ले रहा हूं, फैक्टर बनाकर डायरेक्ट लिख रहे हैं x-1 x-4, नीचे आ जाएगा x+2 4x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन सब जो हमारे पास कोफिशिएंट सारे चेक करेंगे कि x के हर जगह कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहे हैं पहले से, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे। नंबर लाइन पर इसका रूट कितना है, 1 है, x-4 का रूट है 4, x+2 का रूट है -2 और 4x-1 का रूट है 1/4। सबकी पावर चेक करो, ओड है तो यहां पर प्लस, अल्टरनेट साइन चलते रहेंगे, प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट चाहिए अपने को, ये वाला पार्ट। तो आंसर लिख लो बस, इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 1/4 टू 1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। -∞ इंफिनिटी पर तो ओपन आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जहां जहां न्यूमरेटर 0 हो रहा होगा वो नंबर तो इंक्लूड होंगे, जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा वो नंबर एक्सक्लूड करे जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए। तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है 1 और 4 पर, तो 1 पर क्लोज जाएगा, 4 पर क्लोज जाएगा, बाकी दोनों जगह ओपन आएगा। तो ये एंड में जो लिखा हुआ है वो आंसर है अपना। किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ट्राई करो जल्दी से। अभी देखो, अब ये सवाल उसने आईआईटी जेई 1980 में आया हुआ है। आईआईटी जेई पता है ना सबको, जो अपना आजकल जिस एग्जाम का नाम जेई एडवांस्ड है,
वो IIT जेई कहलाता था पहले। देवान बहुत आसान है ना, हाँ वही, इसलिए तो बता रहा हूँ कि वो भी कुछ ऐसा नहीं कि बहुत अलग सा पूछ लेता है। अगर हमें क्लास में करा हुआ आता है तो हमने बल्कि इससे ज्यादा मुश्किल सवाल कर रखे हैं। ईशजोत साइन कैसे प्लेस करते हैं भाई, देख जो राइट मोस्ट इंटरवल होता है उसमें प्लस साइन आता है। 4 किसका रूट है? 4 है x-4 का रूट। इसकी जो पावर है वो 1 है, ओड है। अगर फैक्टर की पावर ओड होगी तो साइन चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस से प्लस आ जाएगा। अगर यहां पर पावर इवन होती, मान ले पावर 2 होती, तो साइन चेंज नहीं होता, प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। अब तू चेक कर, हर फैक्टर की पावर ओड है, तो हर नंबर को क्रॉस करते वक्त साइन चेंज होगा। प्लस से माइनस पर आए, फिर माइनस से फिर प्लस पर आए, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ठीक है, चलो देखो इस सवाल को कैसे करोगे। अब उसने बोला हुआ है इस फंक्शन का डोमेन बताओ। एक्चुअली सवाल की लैंग्वेज ये नहीं थी, सवाल की लैंग्वेज ये थी, फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई टेक्स रियल वैल्यूज। ठीक है, लेकिन लगे हाथ हमने डोमेन की भी बात कर लेते। अब डोमेन का मतलब मैंने क्या बताया था कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स होती हैं, ऐसी एक्स की वैल्यू ढूंढते हैं जहां पर वाई डिफाइंड हो रहा हो। अब किसी भी रूट को डिफाइन करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उस रूट के अंदर वाला नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर रूट के अंदर वाला नंबर नेगेटिव आ गया तो रूट-1, रूट-2 वो डिफाइंड नहीं है। तो हम कंडीशन ये लगाएंगे कि रूट के अंदर वाला नंबर x+1 इंटू x-3 अपॉन x-2 ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला स्टेप 0 बनाओ, बना हुआ है। दूसरा स्टेप फैक्टराइज करो, फैक्टराइज पहले से हो रखे, उसने करके दे रखे। तीसरा स्टेप चेक करो हर जगह x का लीडिंग कोफिशिएंट जो है, पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव आए, ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहे। फोर्थ स्टेप नंबर लाइन पर प्लॉट कर दो। x+1 का रूट है -1, x-3 का रूट है +3 और x-2 का रूट है 2। राइट मोस्ट इंटरवल में प्लस आएगा, सब फैक्टर्स की पावर ओड है। ओड है तो ऑल्टरनेट साइन चलते रहेंगे, चेंज होता जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। हमें कौन सा पार्ट चाहिए? पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, मतलब -1 से 2 वाला पार्ट चाहिए और 3 से बड़े वाला पार्ट। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। इंफिनिटी पर हमेशा ओपन आता है। अच्छा, x 2 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि उस पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो उस पर तो ओपन आएगा और बाकी दोनों पर आएगा क्लोज्ड। ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। और बताया था x की जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वही हमारे पास क्या कहलाती हैं, उसी सेट को हम बोलते हैं डोमेन। ये आंसर है। ठीक है, नोट करो जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट हो जाए तो डन लिख के भेज दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए कि आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं आईआईटी का प्रीवियस ईयर का। यह आया हुआ है 1978 में। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स which satisfy the inequality 5x minus 1 is less than x plus 1 का स्क्वायर and this is less than 7x minus 3। ऐसे कितनी इंटीजर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं? नाइनटीन 1978 का क्वेश्चन नहीं है। गौतम इसका आंसर मुझे भी नहीं पता भाई, एक बार निकाल ले। या होगा मेरे पास आंसर।
ना नहीं, आंसर नहीं है मेरे पास अभी इसका। कर ले, फिर डिस्कस कर लेते। नहीं देवन, सवाल पढ़। सिर्फ सोल्व करना सफिशिएंट नहीं है ना, ये देख कि पूछा क्या हुआ है और तू आंसर किस चीज का बता रहे है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है हमें, क्योंकि ऐसा बहुत खेल जाता है कभी कभी, वो ये पूछ लेता है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। बच्चे क्या करते हैं, ए ऑप्शन चेक करा, देखा ट्रू है और ए टिक करके आ गया, और उसने पूछा था फॉल्स कौन सा है। क्वेश्चन ना आता हो उस वजह से नंबर ना आए तो बात अलग है। लेकिन आते हुए सवाल को उस वजह से गलत करना, वो बहुत चुभता है वो। स्क्रीन कह रहा है 3 इंटीग्रल वैल्यूज। देखते हैं, चलो चेक करते हैं क्या आएगा। अब शिखर 3, जो शिखर 3 से आए हैं, ध्यान से देख लेना, तुम्हारी क्लास में ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ था, ठीक है। अगर तुमने लेक्चर देख लिया होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर, तो दिख मिल गया होगा तुम्हें, नहीं तो अब देख लो। अब इसमें क्या है, यहाँ पर दो अलग अलग इनइक्वालिटी आ गई, तो इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि हम पहले इसको सोल्व करेंगे अलग से, इस वाले पार्ट को। तो ये वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि x+1 का जो स्केयर है वो 5x-1 से बड़ा होना चाहिए, ये बात बोली हुई है। इसको एक्सपेंड करो, क्या बनेगा, x का स्केयर प्लस 2x+1। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाले को शिफ्ट करोगे तो -5x+1 ग्रेटर देन 0। तो ये बन गया अपने पास x स्केयर -3x+2 ग्रेटर देन 0। इसके रूट्स क्या आएंगे, एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, ग्रेटर देन 0। तो यहां से x की वैल्यू, यहां पर 1 आएगा, यहां पर 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट चाहिए। लेकिन इतना काम करना ऑब्वियसली सफिशिएंट नहीं है, हमें दूसरी जो इनइक्वालिटी है उसको भी सोल्व करना पड़ेगा। तो अब सेकंड हिस्सा ये सोल्व होगा, ये वाला, ठीक है। इसको अलग से सोल्व करोगे, क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि x+1 का जो स्केयर है वो 7x-3 से छोटा है। एक्सपेंड करेंगे तो x स्केयर प्लस 2x+1, शिफ्ट करोगे माइनस का 7x+3 लेस देन 0, ये बनेगा x का स्केयर -5x+4 लेस देन 0। फैक्टर्स बनाओगे तो x-1 x-4 ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0। नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो 1 और 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, इसमें कौन सा पार्ट चाहिए अपने को, नेगेटिव वाला, 1 से 4 वाला। अब दोनों इनइक्वालिटी को इस तरीके से सोल्व करके अब हम ये बोलते हैं कि ये वाला पार्ट काम करना जरूरी है, तभी ये व्हाइट वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। ये वाला पार्ट काम करना जरूरी है, तभी ग्रीन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। मतलब दोनों का अगर काम करना जरूरी हो तो हम लेते हैं इंटरसेक्शन। अगर हमेशा ध्यान रखना, अगर मजबूरी है कि दोनों चाहिए, दोनों मतलब साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो तो इंटरसेक्शन आएगा। अगर चॉइस है कि या तो ये हो या वो हो तो इसका मतलब यूनियन आएगा, ठीक है। जब भी और वाली कंडीशन है तो यूनियन, जब भी एंड वाली कंडीशन होगी मजबूरी वाली तो इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन लेने का तरीका क्या होता है, नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो, जो जो नंबर्स इन्वॉल्व है उन सबको प्लॉट कर लो, क्या बनेंगे। एक तो आएगा 1, यहां से एक 2 आएगा, यहां से एक 4 आएगा।
तो इस वाले पार्ट से मेरे पास क्या आया था, इस वाले पार्ट से ये आया था कि या तो नंबर 1 से छोटा हो या फिर 2 से बड़ा हो। तो इस तरीके से प्लॉट करते हैं, देखो ध्यान से देखना। इक्वल टू नहीं है तो 1 पर भी ओपन आएगा, 2 पर भी ओपन आएगा, या तो 1 से छोटा इस तरफ या 2 से बड़ा इस तरफ। एक लेवल हमने ये बना लिया। फिर तुम प्लॉट करोगे इस वाले को, ये क्या कह रहा है हमसे, 1 से 4 के बीच में। इक्वल टू 0 नहीं है तो दोनों पर ओपन होगा। तो 1 से 4 वाला पार्ट बनाने का तरीका क्या होगा, 1 से 4 ये इस तरीके से अलग अलग लेवल पर प्लॉट करते हैं, अलग अलग हाइट पर, ताकि देखना आसान हो जाए। अब हमारे काम का आंसर वो आंसर होगा जो दोनों छतों के नीचे आ रहा होगा, दोनों लाइंस के नीचे आ रहा होगा। व्हाइट वाले के भी नीचे है, ग्रीन वाले के भी नीचे है। तो कौन सा पार्ट है वो है ये वाला पार्ट, 2 से 4 वाला। ठीक है, ये चेक करो, व्हाइट वाले के भी नीचे आ रहा है, ग्रीन वाले के भी नीचे आ रहा है, और कोई भी ऐसा एरिया नहीं है नंबर लाइन का या नंबर लाइन का पार्ट जो दोनों लाइन के नीचे हो। तो आंसर क्या आना चाहिए कायदे से, आंसर आना चाहिए x बिलोंग्स टू 2 to 4। दोनों पर ओपन है क्योंकि इक्वल टू 0 तो लगा ही नहीं हुआ। लेकिन हमें फिलहाल आंसर ये नहीं बताना, हमें बताना है कि x की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं। इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं, 0 +-1 +-2, ये सब कुछ। तो कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इनइक्वालिटी को। तो 2 तो सेटिस्फाई कर नहीं पाएगा क्योंकि 2 पर क्लोज इंटरवल नहीं है। 4 को भी नहीं लेंगे क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो 2 से 4 के बीच में इकलौता इंटीजर एक ही आता है, वो आता है 3। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज अगर हमें बतानी हो तो कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है। तो ये आंसर है। नोट कर लो, कुछ दिक्कत है पूछ लो। अच्छा, अब जैसे ये वाली चीज है, अब ये वाली चीज अगर तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा कुछ नया, पहले अगर मैं बोल चुका हूं, मुझे भी याद नहीं रहता इतना ढंग से, अगर पहले से जानते हो तो बहुत बढ़िया। अगर लग रहा है कि कुछ नया सीखा है अभी, तो उसको मार्जिन में कहीं पर लिख लो उसको। रिधिम दोनों पर ओपन ब्रैकेट इसलिए क्योंकि कहीं पर भी इक्वल टू 0 नहीं बोला हुआ, हर जगह लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो अगर इक्वल टू ना हो तो हर जगह ओपन इंटरवल आता है, क्योंकि हमें 0 की इक्वल नहीं चाहिए। क्योंकि अगर तू x की वैल्यू 2 पुट करेगा, जैसे चेक कर, 2 पुट करने से ये आएगा 2+1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। ये आएगा 5 इंटू 2 या 9 इधर आएगा। क्या बोल रहा था मैं, 7 इंटू 2 40, किधर दिक्कत आ रही है इसमें। अच्छा हाँ, 2 इसका था। तो 2+1 3 का स्क्वायर 9 आएगा। यहां पर अगर तू x को 2 पुट करेगा तो 5 इंटू 2 10 -1 9 आएगा। तो 9 लेस देन 9 नहीं होगा ना। अगर यहां पर ग्रेटर लेस देन इक्वल टू होता तब हम सही कह सकते थे कि 9 लेस देन इक्वल टू 9 होता है। लेकिन क्योंकि प्योर इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो 2 को इस वजह से इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरसेक्शन वाला पार्ट रिपीट, जिसका हो गया समझ में आ गया, नोट कर लिया, वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। 1986 में आया हुआ घटिया सा सवाल है कति। हाँ नदम, इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये है कि ये भी पार्ट काम करना चाहिए, ये भी पार्ट काम करना चाहिए। दोनों का साइमल्टेनियसली वैलिड होना जरूरी है, नेसेसरी है। तो हम क्या करते हैं, इसका आंसर प्लॉट कर देते हैं। ये क्या कह रहा है कि 1 से छोटा हो या 2 से बड़ा हो। इस तरीके से एरो बनाकर प्लॉट कर लेते हैं व्हाइट लाइन से। उसी तरीके से यहां से आंसर क्या आया था कि 1 से 4 होना चाहिए, उसको प्लॉट कर लिया। दोनों केसेस को अलग अलग हाइट पर सोल्व करते हैं ताकि देखना थोड़ा आसान हो जाता है। अब तुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब कॉमन पार्ट चाहिए। कॉमन पार्ट निकालने का तरीका, वो पार्ट नंबर लाइन का जो ग्रीन वाली लाइन के भी नीचे आ रहा हो और व्हाइट वाली लाइन के भी नीचे आ रहा हो। जैसे ये इस वाले एरिया की बात कर, ये वाला एरिया जो है व्हाइट वाली लाइन के नीचे तो आ रहा है लेकिन ग्रीन वाली लाइन के नीचे नहीं आ रहा। उसी तरीके से ये वाला जो एरिया है, ग्रीन वाली छत के नीचे लेकिन व्हाइट वाली छत के नीचे नहीं है, क्योंकि ऊपर खाली है ना, व्हाइट वाला पार्ट नहीं है। तो वो पार्ट लेंगे जो दोनों छतों के नीचे हो। जल्दी से करो दूसरे वाला। तेजसदीप भाई, अगर तुझे ये पूछना पड़ रहा है देख, क्योंकि कि वेटेज कितनी है, तो भाई कोई वेटेज नहीं है, छोड़ पड़ा। ये सवाल नहीं होना चाहिए भाई। देख, अगर ये सवाल पूछने तो भाई बायो ले ले, सही बताऊं तो हर चैप्टर इक्वल वेटेज के है अपने पास। दिक्कत ये है, इस पर सवाल जैसे मैंने दिखाया 1986 में डायरेक्ट सवाल आ रखे हैं। आजकल सही बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, इसके ऊपर सवाल डायरेक्ट, मतलब सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर सवाल नहीं आते।
मतलब ऐसा रेयरली होता है आजकल, मतलब हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है कि इंडिविजुअल इसी चैप्टर पर सवाल नहीं आता, ठीक है। लेकिन इसके बिना कम से कम तेरे पेपर में 3-4 सवाल अटकेंगे, और अगर 25 में से 30 में से अगर तेरे 3-4 सवाल इसकी वजह से रुक रहे हैं, तूने पूरी प्रोसेस लगा ली और एंड में आके तेरे इनइक्वालिटी सोल्व करनी नहीं आई तुझे, तो वो 3-4 में आंसर तो मार्क करके नहीं आएगा, और 25 में से 3-4 का मतलब होता है 12-16%, वहीं पेपर गायब हो गया तेरा। और भाई कोई भी चैप्टर आएगा वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये वाले सवाल दोबारा नहीं पूछोगे कि वेटेज कितनी है, इसका मतलब तुम तो पहले ही छोड़ने को तैयार हो रखे हो, या तो छोड़ो इसको, परा छोड़ो इसको, बाद में जो चैप्टर आएंगे उनको ध्यान से पढ़ेंगे। ये आदत मत बनाओ भाई अपनी। मुश्किल लग रहा है तो थोड़ा और ट्राई करो, और एफर्ट डालो, और डाउट पूछो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे नहीं समझ में आ रहा, कॉल करो, लेकिन सीखना है, ऑप्शन नहीं है उसके अलावा कोई। सर फाइनल आंसर में वन को काउंट क्यों नहीं करा? क्योंकि भाई देख, वन जो है, वन पर ओपन था ना। अच्छा सॉरी, मेरी गलती है, सही बोला तूने। हालांकि उससे एंड आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करना चाहिए, सही बात है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एक्स 2 से 4 तो है, यूनियन कायदे से वन आना चाहिए। अच्छा नहीं, वन अच्छा ओपन था ना, इसलिए नहीं लिखा मैंने भी, सही लिखा था मैंने। यहाँ पर देख, वही वन पर ओपन है, तो वन वाला ना तो व्हाइट वाले पार्ट में इंक्लूड हो रहा है, ना ग्रीन वाले पार्ट में इंक्लूड हो रहा है, इसलिए इंक्लूड नहीं करा। उस टाइम देख कर ही लिखा होगा। ठीक है गौतम, अगर सेकंड हो गया तो सर लास्ट पार्ट क्लियर नहीं होगा। कार्तिक अब हो गया होगा, दोबारा रिपीट कर दिया था मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं तेजस्वी, लेकिन अगर तू ये सोच रहा है कि चैप्टर छोड़ दूंगा तो मत, बस वो मत सोचना बस भाई। अच्छा इजी था इसलिए पूछा था कि इसमें कितने नंबर बन गए कि पक्के कर लिए, अगर 100 में से कि 4 नंबर तक पक्के हो गए, 8 नंबर पक्के हो गए। और तुम्हें एक चीज और बता दूं मैं, अभी जो मेंस के हो रहे हैं, अब जैसे 19 का केस बताता हूँ तुम्हें। 19 में जैसे 2 अटेम्प्ट में हुआ था, 8-8 शिफ्ट हुई थी, अगर मुझे सही याद है तो 16 शिफ्ट में पेपर आया था। सीक्वेंस है सीरीज, ठीक ठाक सा चैप्टर होता है, नॉर्मली उसका एक सवाल आता है हर एग्जाम में, इससे पहले जितने भी साल थे। उसमें क्या हुआ, जो एक शिफ्ट में बच्चा, हर मतलब हर बच्चा एक एक शिफ्ट ही देगा, तो एक शिफ्ट में तो ये हुआ कि सीक्वेंस एंड सीरीज के 4 सवाल आ रखे हैं 25 में से। 25 में से 4 सवाल आना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा बड़ी बात। 30 चैप्टर हैं, 30 चैप्टर में से 25 सवाल बनाने होते हैं, और एक ही चैप्टर में से 4 सवाल दे दिए जाए। और एक शिफ्ट ऐसी थी जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल ही नहीं आया। तो ये बात भी आजकल थोड़ी फेल हो रही है कि कितनी वेटेज है और क्या वेटेज है। ठीक है, अब वो तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है कि किस चैप्टर में से कितने आ जाए। चलो ट्राई करते हैं। हमसे बोला है एक्स की वो वैल्यू बताओ जिस पर ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। अगर पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो मैं क्या लगाऊंगा, ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? सिर्फ ग्रेटर देन जीरो लगाएंगे, क्योंकि इक्वल टू जीरो हो गया तो जीरो है, वो पॉजिटिव नहीं बचेगा। 2x-1 तो है, नीचे में से कॉमन ले लिया x, 2x² प्लस 3x+1 ग्रेटर देन जीरो। ये बना 2x-1 डिवाइडेड बाई x। फैक्टर बनाओगे इसके, बन जाएंगे 2x+1 इंटू x+1 ग्रेटर देन जीरो। नंबर लाइन पर प्लॉट करो, ऊपर वाले का रूट है 1/2, नीचे वाले का रूट 0 है एक तो, -1 -1/2 0 1/2, सभी रूट्स प्लॉट कर लिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सब फैक्टर्स की पावर ओड आ रही है। पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए अपने को, तो पॉजिटिव वाले पार्ट का मतलब होगा ये वाला पार्ट। x आएगा -∞ से -1, यूनियन -1/2 से 0, यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। जल्दी से नोट करो, फिर कुछ ढंग के सवाल करके देखते हैं तो। हाँ ठीक है, मस्किन सही था, लेकिन तूने शायद 1/2 पर क्लोज लगाया हुआ है भाई, या तो गलती से टाइप करके भेज दिया तूने, या चेक कर ले एक बार, क्योंकि 1/2 होना अलाउड नहीं है। 1/2 हो गया तो नंबर पूरा जीरो आ जाएगा, और जीरो आ गया तो वो पॉजिटिव नहीं बचेगा। पॉजिटिव में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और थोड़ा ये ओपन क्लोज का भी ध्यान रखो, शुरू में गलतियां होंगी लेकिन कोशिश करो ना हो गया नोट? सर आंसर टाइप करके भेजना होता है, भेज दे भाई तेजस, तेरी इच्छा है, जरूरी नहीं है, भेज दे तो ज्यादा अच्छा है।
एटलीस्ट एक वो होता है कि हाँ अगर भेज ही रहा हूं तो सही भेजूं फिर। देखो अगला सवाल लिखो, सोल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7। ये पूरा हमें दिया हुआ है लेस देन -5। एक्स की वैल्यू बताओ, करो जल्दी। मैं करवाऊं? चलो देखो कैसे करोगे। अब इसको करने का एक तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लंबा है जो भी है तुम अपने आप देख लेंगे बाद में। एक तरीका तो ये है कि कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो पूरा एक्सपेंड कर दो, पूरा मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी कि जब तुम एक्सपेंड करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 बनेगा। एक्स की पावर 4 यानी 4 डिग्री का बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा, जिसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 9th-10th में तुम सीख कर आए हो कि क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज तो हम करते ही हैं, अगर क्यूबिक को फैक्टराइज करना हो तो क्या करना पड़ता है, पहले एक रूट उसका गैस करना पड़ता है हिट एंड ट्रायल से। अगर बाई क्वाड्रेटिक को अगर फैक्टराइज करना हो तो उसके पहले 2 रूट गैस करने पड़ते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो पूरा अगर एक्सपेंड करेंगे तो चेक करो क्या बनेगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 लेस देन -5 आएगा। सभी टर्म्स एक जैसी एक तरफ कर लो, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब मिलकर बनेगा माइनस का 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर और ये बन जाएगा हाँ -7x स्क्वायर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाई, एक बार नॉर्मली मेरी गलत होती है। ये आएगा। अब ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन चुके हैं, एक तरफ हम जीरो बना चुके हैं, ठीक है। उससे पहले तो कर नहीं सकते थे क्योंकि जीरो नहीं था यहाँ पर। सेकंड स्टेप होता है फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करने के लिए अब हमें मशक्कत करनी पड़ेगी, इसके रूट्स गेस करने पड़ेंगे। रूट्स गेस करने का भी तरीका 9th-10th में स्कूल में सिखाया जाता है कि जैसे मान लो ये 12 है, तो 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, 12 को 1 डिवाइड करता है, तो पहले 1 पुट करके देख लो। 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 -1 -1 और -7 -8 +8 खत्म हुआ, बच गया 12। तो 1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब 2 पुट करके देखो, 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 4 16 -16 आएगा। 2 को यहां पर पुट करोगे तो आएगा माइनस का 28 प्लस 16 प्लस 12। तो x इक्वल टू 2 जो है वो पूरा इसको सेटिस्फाई कर गया, जीरो बना दिया। तो याद करो बचपन में क्या करते थे कि अगर x इक्वल टू 2 इसका रूट है तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी तुमने 9th या 10th जहां पर भी। तो x इक्वल टू 2 इसका फैक्टर होगा तो क्या करेंगे, x माइनस 2 से डिवाइड करवा देंगे इस बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। वो याद है वो बचपन में करते थे ये काम। यहाँ पर बचपन में क्या तुम पिछले साल ही करके आए हो, वैसे तो डिवाइड करवाते थे, यहां से फिर क्वेश्चन निकाल लेते थे। क्वेश्चन कुछ आएगा फिर लिख देते थे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। वो कर लोगे पूरा प्रोसेस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, एक्स का क्यूब माइनस 2x क्यूब, ये बनेगा माइनस का 7x 14x और ये आ जाएगा माइनस का 6 लेस देन 0। ठीक है, डिवाइड करोगे अपने आप क्वेश्चन ये आ जाएगा, करके देख लेना। अब क्यूबिक रहेगी, क्यूबिक के फिर फैक्टराइजेशन करने हैं, इसका फिर एक रूट गेस करना पड़ेगा। अब 2 चेक करा था, 2 दोबारा चेक कर लेते हैं, क्या पता 2 दोबारा सेटिस्फाई कर दे। 2 का क्यूब 8 नहीं सेटिस्फाई कर रहा। अच्छा 6 को और कौन डिवाइड करता है, 6 को 3 भी डिवाइड करता है। 3 पुट करके देखो 27 आएगा, माइनस 7 3 21 आएगा, 21 माइनस 6 0 हो गया। मतलब इसको x माइनस 3 डिवाइड करेगा। अब दोबारा जैसे बाई क्वाड्रेटिक को x माइनस 2 से डिवाइड किया था वैसे ही क्यूबिक को x माइनस 3 से डिवाइड कर लोगे, क्या बचेगा, x का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये बनेगा प्लस का 3x माइनस 9x और प्लस का 2 लेस देन 0। डिवाइड करोगे ये चीज बन जाएगी। अब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को हमें आसानी से फैक्टराइज करना आता है, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 लेस देन 0। सब कुछ फैक्टराइज हो गया। अगर सब कुछ फैक्टराइज हो गया, अब इसका रूट कौन है, 2 है, इसका रूट 3 है, इसका -2 और इसका -1।
सभी फैक्टर्स की पावर ओड है तो अल्टरनेट साइन चलते जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, तो नेगेटिव वाला पार्ट चेक करो कौन सा आ रहा है, -2 से -1 और 2 से 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 से -1 यूनियन 2 से 3। क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है तो हर जगह ओपन आएगा, क्लोज्ड कभी भी नहीं आएगा। ये आंसर आएगा। पल्ले पड़ा कुछ कुछ क्या किए? पहले तो ये बताओ फिर तुम्हारे डाउट बताता हूँ। सॉरी, ध्रुव कह रहे हैं थर्ड स्टेप 1 2 3। ये भाई डिवाइड करके आया जैसे करते हैं ना ये काम। एक मेथड और है वो भी बताता हूँ। जैसे क्या लिखा हुआ था, x की पावर 4 -2x³ -7x² प्लस 8x प्लस 12। यहाँ पर है x-2, वो करते थे बचपन में काम, x³ लिखा, फिर यहाँ पर x की पावर 4 -2x³ माइनस प्लस कटेगा, फिर ऊपर वाला नीचे उतारेंगे -7x² प्लस 8x प्लस 12, फिर यहाँ पर -7x लिख देंगे। ये बने -6x प्लस 12, यहाँ पर -6 आएगा, कट कटा कर आ गया 0। ये करते थे काम। तो फिर क्या कहते थे कि जो डिविडेंड होगा वो क्या होगा, डिवाइजर x-2 इंटू क्वोशिएंट ये, तो उसको रिप्लेस करके ये लिख दिया। फिर क्यूबिक का एक फैक्टर पता चला x-3। जैसे बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड करे वैसे क्यूबिक को डिवाइड करेंगे x-3, तो साथ में क्वाड्रेटिक आ जाएगी। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना हमें आता ही है, ठीक है, तो वो काम किया हमने। सर आंसर तो 5 नहीं बना गोपी का। हाँ मैंने भी नहीं बोला, मैंने 5 आएगा, मैंने कब बोला 5 आएगा? शॉर्ट ही तो है वैसे तो ये। अब भाई देखो वही है, अगर तुम इस तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे कि अब देखो इस तरीके को नॉर्मली क्लास में नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि मतलब अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ये तरीका छोटा है, अब मैं जो दूसरे वाला करूंगा उससे शायद ठीक है। छोटा कैसे? अगर तुम डायरेक्ट मन में डिवाइड कर सकते हो तो। अगर तुम्हें इस तरीके से पूरा डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है फिर ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि पहले बाई क्वाड्रेटिक से क्यूबिक तक पहुंचे, अभी यही लॉन्ग डिवीजन मेथड एक जगह और दोबारा लगाना है। तो अगर 2 लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने पड़ जाए तो थोड़ा लंबा तरीका फिर हो जाता है। लेकिन कोशिश किया करो मन में डिवाइड करने की। मन में जैसे इस तरीके से कर सकते हो ना, जैसे x-2 तुम्हें पता है, इसको लिख लो। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 है, तो x³ आएगा। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल लिख के बताता हूँ। जैसे कोशिश करो भाई, देखो अगर, क्योंकि जितना जहां जहां टाइम बचाने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। तुम्हारी चैट पढ़ता हूँ, डाउट्स लेता हूँ, लेकिन सवाल मान लो ये आ गया, x³ -7x² प्लस 11x। 2 सेटिस्फाई करो इसमें, 8 माइनस 4 28 प्लस 22 30, और ये बन गया 2 और ये आ गया -2। तो मैंने इस तरीके का पोलिनोमियल लिया है जो x-2 से डिवाइड होता है। तो जब मैं x-2 से इसको डिवाइड करूंगा तो देखो क्या होगा। कर वही रहे हैं, पूरा प्रोसेस लॉन्ग डिवीजन वाला, लेकिन मन में कर रहे हैं बस, ठीक है। x³ x से तक पहुंचने के लिए क्या लिखोगे, x² लिखोगे, लेकिन साथ में अपने आप माइनस का 2x² आ गया। -2x² से -7x² तक पहुंचने का तरीका माइनस का 5x, ये लिख दिया। क्योंकि -5x इंटू एक्स -5x² होगा, और -2x² मतलब बन गया -7x²। लेकिन साथ के साथ -2 इंटू -5x कितना बन गया, 10x बन गया। लेकिन मुझे बनाना 11x है। 10x से 11x तक जाने का तरीका क्या है कि x ऐड करेंगे, तो x के साथ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपने पास फैक्टर बन गए इसके। और एग्जांपल लो। जरूरी नहीं है सीखना, लेकिन सीख लो तो भाई बहुत अच्छा है। कुछ भी अपने मन से लिख रहा हूं मैं, ये लिख दिया। अब चेक करो, अगर मान लो मैं चाहता हूं कि 3 इसका रूट है, कौन सा बनाना है, या तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ। -3 कर लेते हैं, चलो इस बार -3 थोड़ा बड़ा हो जाएगा वैसे तो, लेकिन -3 कर लेते हैं। कितना बनेगा, 81, 3 3 27, 27 बहुत बड़ा हो जाएगा यार ये तो। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, -2 कर लेते हैं। ये आएगा 16। छोटा बड़ा डिवाइड करने में छोटा बड़ा नहीं है, वो वैल्यू सेट कर रहा हूँ बस मैं। -2 का क्यूब -8 इंटू -4 करोगे 32। ये आएगा, एक काम कर लेते हैं ना, इसको प्लस कर लेते हैं। 16 -32 44 प्लस 26, सम करो इसका जल्दी से, कितना आ रहा है। 70, 70 में से 16 के 54।
मान लो ये, अब मुझे पता है कि इसका एक रूट -2 है, -2 है तो ये किससे डिवाइड होगा, x+2 से डिवाइड होगा। कोशिश करो, x से x की पावर 4 तक पहुंचने का तरीका x³ से मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में आया 2x³, हमें बनाना है 4x³, 2x³ की कमी है तो मैंने 2x² लिख दिया, वो अपने आप x इंटू 2x² 4x³ हो गया। 2 इंटू 2x² कितना होता है, 4x² होता है। 4x² से 11x² तक पहुंचने के लिए 7x² ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने 7x ऐड कर दिया क्योंकि x से मल्टीप्लाई होकर 7x² बन गया वो। 2 इंटू 7x कितना हुआ, 14x हुआ, लेकिन मुझे बनाना है माइनस का 13x। 14x से -13x तक पहुंचने का तरीका माइनस का 27x करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया -27 ताकि -27x हो जाए, और 2 इंटू -27 अपने आप -54 हो गया। कर लो तो बहुत बढ़िया, बाकी बात वो भी है कि तुम क्यूरियोसिटी कितनी है। जैसे हमारे सर ने जब जब मैं 11th में गया था, हमारे सर ने जब ये करके दिखाया था तो एक नई सी चीज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, कोई नहीं प्रोसेस देख रहा हमारी, और प्रोसेस क्या, हम तो जुगाड़ थोड़ा लगा रहे हैं, हम तो प्रॉपर डिवाइड कर रहे हैं, बस उसको मन में कर रहे हैं। तो जब हमारे सर ने ऐसा करवाया था तो हमने क्या किया था कि अपने आप इस तरीके के पॉलिनोमियल बनाता रहा, कुछ भी शुरू के 4 टर्म अपने आप लिख लो, कुछ भी तुम चाहते हो कि 7 इसका रूट हो तो 7 सेटिस्फाई कर दो, 7 सेटिस्फाई करके अगर वैल्यू 18 आ रही है तो -18 कर दो ताकि 7 उसका रूट हो जाए, और फिर कोशिश करके देखो x-7 से डिवाइड करने की। तो और कुछ नहीं लगता, आधे घंटे की प्रैक्टिस है, आधे घंटे की, घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करोगे, 10-12 सवाल करते करते 11वां-12वां तो अपने आप होने लग जाएगा आराम से, और टाइम बच जाता है क्योंकि क्वाड्रेटिक चैप्टर आता है, उसमें कभी कभी डिवाइड करना पड़ जाता है अपने को। इस चीज की भी थोड़ी प्रैक्टिस करो कि क्वाड्रेटिक में वो ना करना पड़े, बार बार अपने को 2x + x डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो। 2 नंबर गैस ही तो करने हैं ना अपने को, कि 2 नंबर का प्रोडक्ट की 2 आ जाए और सम 3 आ जाए, तो 1 और 2 होता है। जितना स्पीड बनाने की कोशिश करोगे वो प्रैक्टिस का काम है, वो ऐसी चीज नहीं है, खासकर ये वाली चीज ऐसी नहीं है जो टीचर सिखा सके। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि हाँ, ऐसा तरीका भी लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस के साथ, तो वो बता दिया, ये प्रैक्टिस काम आएगी, ये समझने वाली चीज नहीं है कि मैं समझा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ और तुम समझ गए। बाकी प्रैक्टिस करनी हो तो लेक्चर अपलोड होगा, उसको 1-2 बार वीडियो देख लेना दोबारा। क्लास छोड़कर कोई नहीं जाएगा, थोड़ी लंबी क्लास लिया करूंगा मैं। अभी क्लास तो नहीं है ना इसके बाद, तीसरी क्लास ये शायद, दूसरी है ये, टाइम टेबल क्या है तुम्हारा, तीसरी हो तो ज्यादा अच्छा है। तीसरी है भाई, तीसरी होगी तो मैं मैथ्स की थोड़ी लंबी लिया करूंगा, क्योंकि जितनी ज्यादा देर पढ़ेंगे उतने ज्यादा सवाल कर पाएंगे। ज्यादा लंबी नहीं लूंगा, मत चिंता करो, कहीं रोना चालू कर दो घर पे बैठे बैठे, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा बस। और हम बोलो, डाउट क्या है तुम्हारे? प्रैक्टिस करके देखना, बहुत आसान चीज है वैसे। हाँ, तेजस वो वाला तरीका भी करते हैं भाई, मत चिंता कर। अच्छा, तूने क्या करा, नहीं कुछ और ही कर दिया तूने तो। सर मैंने ऐसे किया कि x के -7 पॉजिटिव है तो उसको -5 के साथ डिवाइड कर दिया, फिर उनकी रूट्स निकाल ली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ना भाई, वो काम नहीं करेगा। रूट्स तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, लेकिन दिक्कत यह है कि तूने डिवाइड कर भी दिया, बहुत बढ़िया कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डी नेगेटिव है उसका, सॉरी डी पॉजिटिव, वैसे तो क्यों करेगा भाई, डी उस क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है। डी नेगेटिव आ रहा है ना, डी पॉजिटिव आ रहा है, डी पॉजिटिव आए तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी। वो मैंने कंडीशन ये लिखवाई थी कि अगर ए पॉजिटिव नेगेटिव हो, लेकिन एटलीस्ट डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव होना चाहिए, तब वो बात होती है। इसका डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव आ रहा है ना, इसमें नहीं कर सकते, और अगर कर भी सकते तो अपॉन में लेकर जाके कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इनइक्वालिटी के एक तरफ हमारे लिए जीरो बनाना जरूरी है। जब तक जीरो नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो कर ले, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। सर आंसर में तो एक्स कोई वैल्यू नहीं ले रहा। नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा? गोपी का आ रहा है आंसर, लेस देन 0 चाहिए था अपने को, आ गया नेगेटिव वाला। तेरा डाउट समझ में नहीं आया मुझे। एक और मेथड है, वो भी बताता हूँ। गोपी तेरा डाउट है अभी भी या क्लियर हो गया? या थोड़ा ढंग से समझा सर, एक्स की इंटीग्रल वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? एक्स की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन हाँ, अब ये नहीं ना, अब वो सवाल चला गया। वो इस सवाल में मैंने पूछा था इंटीग्रल वैल्यूज कितनी है, तो हमें इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए थी। यहाँ पर नहीं पूछा था, तो ये पूरा प्रॉपर आंसर है अपना। अब यहाँ पर सोल्व करना पूछा है तो मतलब एक्स का पूरा इंटरवल चाहिए अपने को। ठीक है, सिर्फ वो नहीं चाहिए, मतलब इंटीग्रल वैल्यूज। अगर वो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछता तो हम बोलते कि कोई भी इंटीजर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू 0 है। तो जो पूछे उस बात का आंसर देंगे।
इसकी एक प्रैक्टिस और करके दिखा देता हूँ, मतलब सोल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी घर पे करते रहना। x की पावर 4, किसी की कोई इच्छा है तो वो लिख के भेज दो। अगर क्या लिखोगे, 10x स्क्वायर, जैसे मान लो इस बार मैं -3 को रूट बनाना चाहता हूँ, तो -3 को रूट बनाने के लिए 81, -3 का क्यूब 27, 27 इंटू 7 कितना होता है, ये आएगा माइनस का 189, इसको प्लस कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 90, और ये आ गया प्लस का 39। हाँ भाई जल्दी से वैल्यू निकाल के बताओ इसकी कितनी आ रही है, जो नंबर लिखा हुआ है। हाँ मेथड 2 भी करते हैं गौतम, रुक जाइए। इसकी वैल्यू बताओ 81 माइनस 189 वाले की। कैलकुलेटर निकाल लो चाहे इस चीज के लिए, तो वैसे कैलकुलेटर, अच्छा एक भाई कैलकुलेटर यूज नहीं करना कहीं, अब ये तो जल्दी निकालना है इसलिए निकाल लो, लेकिन 2 साल कैलकुलेटर का यूज नहीं आना चाहिए। एक 210 लिख रहा है, बाकी 21 लिख रहा है, कोई 2 लिख रहा है, एक 189 भी लिख रहा है, 21 आ रहा है। माना तो इतना ही छोटा नंबर चाहिए, तो 21 है ना, तो रूट कब होगा, रूट तब होगा जब -21 करोगे, ताकि 21 -21 जीरो आ सके और -3 सेटिस्फाई कर सके। अब -3 सेटिस्फाई करे तो किससे डिवाइड करोगे, x+3 से, तो यहाँ पर लिखो x क्यूब, 3x क्यूब, 7x क्यूब बनाने के लिए 4x क्यूब ऐड करना पड़ेगा, तो 4x क्यूब के लिए 4x स्क्वायर करते हैं, क्योंकि x से मल्टीप्लाई होकर वो अपने आप 4x क्यूब हो जाएगा। 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर से 10x स्क्वायर तक पहुंचने का तरीका -2x स्क्वायर, तो -2x स्क्वायर ना लिखकर -2x लिखते हैं, एक छोटी पावर लिखते हैं। माइनस का 6x, माइनस का 13x, -6 से -13 तक पहुंचने का तरीका -7, और चेक करो 3 इंटू -7, आखिरी वाला अपने आप सेटिस्फाई होता है। तो अगर तुम पूरा प्रोसेस कर रहे हो तो आखिरी वाला अगर अपने आप सेट बैठ गया तो इसका मतलब तुमने सही करा है, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि अगर तुम इसको थोड़ा आलस की नजरों से देखोगे तो इसमें एक बहुत अच्छी बात हो रही है, और ये चीजें हमें ऑब्जर्व करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है, थ्योरी का पार्ट नहीं होती। तुम नोटिस करोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और दोनों जगह एक्स का कोफिशिएंट सेम है, तो जब भी ये आ जाए तो हमें खुश हो जाना चाहिए आगे 2 साल में कहीं पर भी कि दो क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई हो रही है या उनका रेशियो आ रहा है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट सेम आ जाए, तो या प्रोपोर्शनल भी आ जाए इवन। याद करो मैंने इस ऐसे सवालों की रेंज निकलवाई थी, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था इसकी रेंज फाइंड करो, तो उस टाइम मैंने क्या बताया था, अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का रेशियो और एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम आ जाए, जैसे इनका रेशियो कितना है 3:1, -9 और -3 का रेशियो 3:1, तो बताया था क्या करते हैं, यहां से 3 बाहर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर -3x+2 लिख लेते हैं, फिर हम कहते हैं 6 चाहिए, यहाँ पर 7 है तो +1, ये चीज कर दी, तो उससे फायदा हो जाता है, फिर रेंज निकाल लेते हैं। ऐसे 2-3 सवाल 4 सवाल करे थे हमने, तो वही चीज यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि तुम क्या कर सकते हो, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट इनका रेशियो अगर सेम आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो, इस पूरी क्वाड्रेटिक को y मान सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट इस तरीके से करूंगा, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू y। अगर ये y है तो ये बताओ कितना आएगा, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए मैंने क्या करा है, 6 सेपरेट करे, 6 सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा, y माइनस 6 बनेगा। तो अगर पहले वाला y है तो अपने आप दूसरे वाला y माइनस 6 हो गया, तो y इंटू वाई माइनस 6 ये आ गया लेस देन -5। फायदा क्या हुआ इससे, जो चीज पहले बाई क्वाड्रेटिक बन रही थी अब वो सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई। तो पहले इसको सोल्व करो, वाई स्क्वायर -6y प्लस 5 लेस देन 0, इसको इसके फैक्टर्स बनाओगे तो क्या बनेंगे, y-1, y-5 लेस देन 0, नंबर लाइन पर प्लॉट कर दो, यहां पर 1 आएगा, यहां पर 5 आएगा, प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, तो नेगेटिव वाला पार्ट आया 1 से 5। मतलब मुझे ये पता चल गया कि y की वैल्यू 5 से 1 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन y से तो कोई मतलब नहीं है ना, y तो हम लेकर आए हैं, सवाल में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो मुझे y की वैल्यू दोबारा उठाकर पुट करनी पड़ेगी। तो y एक तरह से टेम्परेरी काम था, प्लेस होल्डर की तरह था, कि उससे जीवन थोड़ा आसान हुआ, लेकिन उसके बाद दोबारा उसको पुट करना जरूरी है। तो क्या बनेगा, 1 लेस देन, y को पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और लेस देन 5, ये आएगा।
तो दोबारा ये सवाल उसी तरीके का हो गया जैसा हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। दो इनइक्वालिटी आ रही है साइमल्टेनियसली, तो मैं पहले इस इनइक्वालिटी को सोल्व करूंगा। ये इनइक्वालिटी कह रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन जो है वो 1 से बड़ा नंबर है, मतलब माइनस टू ग्रेटर देन 0 है। फैक्टर्स बनाओगे तो बनेंगे एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0। ये वाला पार्ट सोल्व हुआ। फिर मैं सोल्व करूंगा ये वाली इनइक्वालिटी जो दूसरे वाला पार्ट है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन लेस देन 5 है। सब कुछ एक तरफ लेकर जाओ, ये लिखा हुआ है। फैक्टर्स बनाओगे तो एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस टू लेस देन 0, ये आ गया। अब दोनों की इनइक्वालिटी सोल्व होगी, इसका अलग सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका अलग सॉल्यूशन लिखेंगे, दोनों का एंड में क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। पहले इतना नोट करो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, या ये नोट कर लिया एक बार, ये बता दो पहले। ये वाला नोट हो गया, लेफ्ट वाला, राइट वाला? ठीक है, तो फिर मैं यही कर रहा हूं, आंसर को छोड़ लेते हैं, बाद में मैच करने में आसानी होगी। तो इस पार्ट का आंसर क्या बनाओगे, जो ये वाली इनइक्वालिटी आई है। इस वाली इनइक्वालिटी में दो फैक्टर आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, एक दो रूट आ रहे हैं बेसिकली, एक -1 और एक 2, प्लस माइनस प्लस। हमें कौन सा पार्ट चाहिए, पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, तो ये वाला पार्ट चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है, दो रूट आ रहे हैं -2 और 3, उनको प्लॉट करो, -2 और 3, प्लस माइनस प्लस। यहां पर हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, तो वो लेंगे। अब दोनों का आंसर, अब दोनों इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली होल्ड करनी चाहिए, तो इन दोनों का यूनियन ना लेकर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। तो वही पिछले वाले की तरह, जो जो नंबर इन्वॉल्व है उनको नोट कर लो। -2, यहां से आएगा -1, यहां से आएगा 2 और यहां से आएगा 3। पहले इसका आंसर बनाते हैं। ये वाली इनइक्वालिटी हमसे कह रही है कि आंसर -1 से या तो छोटा आना चाहिए या फिर 2 से बड़ा आना चाहिए, ये बोला जा रहा है हमसे यहां पर। ये वाली इनइक्वालिटी क्या कह रही है, ये वाली इनइक्वालिटी कह रही है कि -2 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो दो अलग अलग लेवल पर हमने रूफ्स बना दी, छत बना दी। कौन सा एरिया है जो व्हाइट वाली लाइन के भी नीचे आ रहा है और ग्रीन वाली के भी नीचे आ रहा है, वो ये वाला एरिया है। चेक करो, ये व्हाइट वाले के भी नीचे है, ग्रीन वाले के भी नीचे है, और ये वाला एरिया, ये वाला भी व्हाइट और ग्रीन दोनों के नीचे है। तो -2 से -1 यूनियन 2 से 3, ये तरीका हुआ। तो तुम ये भी कर सकते हो। इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट एग्जैक्ट मैच करेगा तभी तुम ये काम कर सकते हो। जैसे मान लो मैं तुम्हें सवाल ये दे देता, चलो अभी बताऊंगा कहां पर दिक्कत आती है, देख लो पहले। मान लो मैं ये बोल दूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, क्वेश्चन में ये दिया होता। अब इसमें तुम क्या करते, मान लो तुमने कर दिया कि हम पूरा एक्सपेंड नहीं करना चाहते, इसको वाई मान लेते हैं। हमने इसको वाई मान लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। अब देखो यहां पर -x है लेकिन चाहिए तो -2x है, तो -x करना पड़ेगा। क्वेश्चन को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, जो ओरिजिनल है वो बनाना ही पड़ेगा हमें, उसको बदलाव नहीं कर सकते उसमें। उसका नाम अलग रख सकते हैं लेकिन सेम चीज रहनी चाहिए। तो मैंने ये चीज तो बना दी क्योंकि इसको मैंने वाई बोला हुआ है, लेकिन -2x के लिए यहां पर एक अलग से -x लिखना पड़ेगा। अब मैंने -1 तो लिख दिया, लेकिन चाहिए कितना, +3 चाहिए, तो कितना करना पड़ेगा, +4। इसकी वैल्यू कितनी है, y है। तो हुआ क्या, अब इसको तो y बोल दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन इस वाले की वैल्यू आई y माइनस एक्स प्लस 4, और ये है लेस देन -5। रामानुजन खुद भी आ जाए, आर्यभट्ट खुद भी आ जाए, न्यूटन आ जाए, कोई आ जाए, इस चीज को सोल्व नहीं कर सकता, क्योंकि एक इनइक्वालिटी दो वेरिएबल। और ये चीज फेल क्यों हुई, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट सेम नहीं है और हम नहीं बना पाए, तो इसमें ये पूरा का पूरा मेथड फेल है। अब दिक्कत ऐसा नहीं है कि पहले वाला मेथड अच्छा है, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक में भी क्या था, ऐसी बाई क्वाड्रेटिक बनी थी जिसके रूट्स बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे नंबर थे, इंटीजर नंबर्स थे 2 3। जरूरी थोड़ा बाई क्वाड्रेटिक के रूट्स अच्छे ही होंगे, हो सकता है -√7 हो। किसके दिमाग में आता है -√7 पुट करना, या 1 -√3 अपॉन √7 हो, किसके दिमाग में आएगा ये रूट पुट करना।
तो दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आईआईटी ऑब्वियसली सवाल वो देगा जिसमें कोई ना कोई ट्रिक तो लग रही होगी, या तो बाई क्वाड्रेटिक बन रही होगी और उसके रूट्स अच्छे आ रहे होंगे, या ये वाली ट्रिक लग रही होगी। क्योंकि अगर वो सोल्व करना मुश्किल है, मुश्किल का मतलब अगर हम उसके रूट्स गेस नहीं कर सकते और उसमें कोई ट्रिक नहीं बन रही, तो आईआईटी वो सवाल नहीं पूछ सकता। मैं भी तुमसे सिर्फ वही क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं खुद कर सकता हूं, जो हमारी नॉलेज के अंदर है, जो सिलेबस के अंदर है। वो ये नहीं पूछेगा ना कि तुम जैसे डबल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस में डबल इंटीग्रेशन नहीं है, कॉलेज में जाके सीखोगे, तो मैं तुमसे डबल इंटीग्रेशन पूछ कैसे लूंगा जब वो सिलेबस में नहीं है? तो उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी। ट्रिक्स अलग अलग यूज हो सकती हैं, तो आने हमें दोनों मेथड चाहिए। अब वो नहीं पता कि वो ये वाला सवाल दे दे, तो अगर ये वाला सवाल दे दिया वाई वाले तरीके से नहीं हो रहा, तो मतलब बाई क्वाड्रेटिक वाले तरीके से होगा, किसी ना किसी तरीके से तो होगा। अब बाई क्वाड्रेटिक वाले से अगर करना मजबूरी हो गया, तो तुमने तो ये सोच लिया, मान लो कि वाई वाले से कर लेंगे ये सवाल, पिछले वाला हो गया बहुत बढ़िया। लेकिन मान लो बाई क्वाड्रेटिक वाला सवाल आ गया और तुमने जल्दी से उसको डिवाइड करना नहीं सीखा, तुम्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ता है, तो वहीं पर तुम 2-3 सवाल का टाइम खा जाओगे। ठीक है, अब ये भी जरूरी नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ ये पूरी कहानी तो सवाल उसके ऊपर आएगा ही आएगा, हो सकता है ना आए, क्योंकि एक चैप्टर में से लगभग एक की एवरेज होती है हर चैप्टर में से। क्या पता ये सवाल ना पूछे वो, लेकिन हमें तैयारी उस तरीके से करनी है कि हमसे कुछ भी पूछ ले, हम कर सके उसे। ठीक है, हो सकता है जो ये इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, ये पेपर में जाके 2 साल बाद यूज भी ना हो, ऑब्वियसली हो सकता है। पूरा 2 साल पढ़ने के बाद, मतलब लगभग 600-700 क्लास लगाने के बाद 25 सवाल आएंगे। वो 25 सवाल कहां से आएंगे हमें नहीं पता, लेकिन तैयारी पूरी रखनी चाहिए अपने को। तो नोट कर लो, कुछ नहीं समझ में आया कोई स्टेप पूछ लो। मेथड दोनों आने चाहिए। अगर मैं किसी क्वेश्चन के 3 मेथड बता रहा हूं, और खासकर आने बाद में आने वाले चैप्टर्स में होंगे ये तरीके, किसी में 2, किसी में 3, किसी में तो एक ही बहुत होता है, तो 3 मेथड अगर बता रहा हूं तो तीनों मेथड सीखने हैं। हर मेथड से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है अपने को। ये नहीं करना कि चॉइस है कि या तो ये वाला मेथड सीख लेते हैं या वो वाला। अब बोलो डाउट्स के। और आज के लिए इतना ही है। अगर कोई डाउट्स नहीं है, नोट कर लिया, तो मीटिंग लीव कर सकते हो। आज शाम तक मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे पास डीपीपी या मॉड्यूल आ जाएगा ग्रुप में, पीडीएफ। ट्राई कर लेना, 2-3 दिन का टाइम दूंगा ट्राई करने के लिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे। नोट हो गया? डाउट नहीं है तो जा सकते हो। सर हाउ, विदु जो तू पूछ रहा है भाई, देख यहाँ पर हमने यहाँ तक पहुंच गए थे कि y 1 से 5 है इसको यूज करके, लेकिन y तो हमने इंट्रोड्यूस करा था ना, सवाल में तो दिया नहीं हुआ था कहीं पर भी y, वो हम लेकर आए थे। तो हमें दोबारा y को चेंज करके, y की वैल्यू कितनी थी, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, तो जहां जहां y दिख रहा था वहां पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। फिर 2 इनइक्वालिटी, पहले लेफ्ट वाली सोल्व करी, फिर राइट वाली, एंड में दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया हमने। अभी भी नहीं समझ में आया तो और पूछ ले डाउट। सर ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ y इंटू वाई माइनस 6? भाई इसको y बोले, इसकी वैल्यू y माइनस 6 आई, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में आएगा। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसी को सोल्व करेंगे ना। अगर यहाँ पर बीच में प्लस होता तो बीच में प्लस आ जाता। वो तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को देखकर हम लिख रहे हैं।